हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है नील एंड प्रॉपर। मैंने उसे स्लीव के साथ में क्रिएट किया हुआ है। इस वीडियो शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 2 मीटर नेट फैब्रिक, और ये नेट फैब्रिक के लिए लाइनिंग है, ये भी मैंने 2 मीटर लिया हुआ है। और ये जॉर्जेट फैब्रिक है, ये है 2 मीटर। और ये जॉर्जेट के लिए लाइनिंग है, ये मैंने 1 मीटर लिया हुआ है। सो अब हम पहले लाइनिंग के ऊपर मार्क करेंगे। सो कुछ इस तरह से मैंने लाइनिंग को अलग से कट कर लिया है। उसकी लंबाई 15 इंच है। तो अब लूँगी मैं शोल्डर मेजरमेंट। सो मेरा शोल्डर मेजरमेंट है 14 इंच, तो उसका आधा 7 इंच आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर 1 इंच कम करके ले रही हूँ। कुछ इस तरह से आप भी 1 इंच कम करके लीजिए। इसमें क्या होगा, आपको कुछ इस तरह से शोल्डर इतना ही आएगा। तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर 6 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब हमें शोल्डर से ही लेना है आर्म होल 6 इंच पर। उसके साथ से ही लेंगे बस्ट लाइन 10.5 पर, और वेस्ट लाइन लेंगे 14 इंच पर। उसके बाद हमें यहाँ पर ये सारे पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरह से। सो अब लूँगी मैं राउंड मेजरमेंट। तो हमें राउंड मेजरमेंट को 4 से डिवाइड करके लेना है। तो मेरा राउंड मेजरमेंट है बस्ट एरिया का 34 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 8.5 इंच। और वेस्ट लाइन है 30 इंच, तो उसका आएगा 7.5 इंच। अब लूँगी मैं गले की मार्किंग। तो यहाँ पर मैं बोट नेक ले रही हूँ, तो उसकी विड्थ लूँगी 4 इंच, और उसकी डीपनेस लूँगी 3.5 इंच। उसके बाद हमें यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है, और गले को और आर्म होल को अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। सो अब हमें यहाँ पर ये वाले पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेना है, और 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब उसे कट कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने नीचे की साइड में मेन फैब्रिक को रखा हुआ है। अब दोनों को साथ में कट कर लेना है। सो यहाँ पर ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम स्लीव को कट करेंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने ये कपड़े को लिया हुआ है, ये 4 फोल्ड है, और उसकी लंबाई 11 इंच है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर 10 इंच की स्लीव को ही कट करना है, और 1 इंच दबाव में आएगा। तो अब हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो आपका आर्म होल जितना भी है, आप उससे आधा ले लीजिए। सो मेरा आर्म होल है 16 इंच, तो उसका आधा आएगा 8 इंच। तो हमें यहाँ पर 8 इंच पर मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर यही पॉइंट के नीचे 3 इंच पर मार्क करना है कुछ इस तरह से। अब हमें यहाँ पर यही पॉइंट से होते हुए कुछ इस तरह से उसे ड्रॉ कर लेना है। अब हमें यहाँ पर नीचे की साइड में मार्क करना है। तो आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 6 इंच पर मार्क कर लूँगी। अब हमें यहाँ पर ये दोनों पॉइंट को जोड़ देना है। यहाँ पर ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब उसे कट कर लेना है। यहाँ पर ये स्लीव की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें नीचे की साइड में दूसरे कपड़े को अटैच करने के लिए उसे कट करना होगा। तो कुछ इस तरह से हमें कपड़े को लेना है, ये 4 फोल्ड में है। अब हम यहाँ पर उसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर आपका एल्बो का राउंड मेजरमेंट जितना भी है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर मार्क करना है, और हाफ इंच हमें दबाव के लिए लेना है। तो मैं यहाँ पर 6.5 इंच पर मार्क कर लूँगी। सो कुछ इस तरह से मार्क हो जाने के बाद उसे स्ट्रेट ही कट कर लेना है। सो अब हमें यहाँ पर ये किनारी को कुछ इस तरह से हाफ इंच मोड़ते हुए पूरे में सिलाई कर लेनी है। सो कुछ इस तरह से यहाँ से होते हुए यहाँ पर पूरे में सिलाई कर लेनी है। सो ये वाला कपड़ा हमारा यहाँ पर कुछ इस तरह से अटैच होगा, लेकिन हमें उसे लास्ट में अटैच करना है। पूरा फ्रॉक रेडी हो जाने के बाद हमें उसे यहाँ पर अटैच करना है। यहाँ पर मैंने ये 3 लेयर में घेरे को कट किया हुआ है। तीनों लेयर 4 फोल्ड में है। अब हमें यहाँ पर तीनों लेयर में ऊपर की साइड में यहाँ पर गैदरिंग डाल लेनी है। ये तीनों लेयर 9 इंच की हैं। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लेयर्स को कट कर सकते हो। सो यहाँ पर ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम उसे स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले लाइनिंग को रखना है, उसके ऊपर हमें मेन फैब्रिक को रखना है। ये वाले कपड़े को हमें यहाँ पर उल्टा रखना है। अब हमें यहाँ पर पूरे में पिन अप कर लेना है। यहाँ पर मैंने ये दोनों पार्ट में पिन अप कर लिया है। अब जहाँ पर भी पिन अप किया है, वहाँ पर पूरे में सिलाई कर लेनी है। सो कुछ इस तरह से मेरी यहाँ पर सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, और मैंने उसे पलटाते हुए सीधा करके प्रेस कर लिया है। अब हम यहाँ पर शोल्डर अटैच करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमें एक कपड़े को इस तरह से सीधा रखना है, उसके ऊपर दूसरे कपड़े को कुछ इस तरह से रखेंगे, और यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मैंने शोल्डर में सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर हम स्लीव को अटैच करेंगे।
सो अब हमें यहाँ पर सिर्फ स्लीव को अटैच करना है। यहाँ पर जो हमने स्ट्रेट वाला कपड़ा कट किया हुआ था ये वाला हमें उसे लास्ट में अटैच करना है। तो अब हमें यहाँ पर अपर बॉडी को कुछ इस तरह से यहाँ पर रखना है। ये हमारा आर्म होल है। अब हमें यहाँ पर स्लीव को अटैच करना है। तो स्लीव को कुछ इस तरह से यहाँ पर उल्टा रखना है। उसके बाद हमें यहाँ पर पूरे में कुछ इस तरह से होते हुए सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मेरी ये स्लीव की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं साइड फिटिंग दे दूँगी। सो कुछ इस तरह से स्लीव में से होते हुए अब मैं साइड फिटिंग दे दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर घेरे को अटैच करूँगी। आप चाहो तो यहाँ पर पहले घेरे को अटैच कर सकते हो, उसके बाद आप यहाँ पर साइड फिटिंग दे सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर पहले साइड फिटिंग दे दूँगी, उसके बाद में घेरे को अटैच कर लूँगी। यहाँ पर मेरी ये साइड फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर टक्स दिया हुआ है। सो यहाँ पर ये टक्स देने से क्या होगा, ये हमारी जो साइड फिटिंग है वो कुछ इस तरह से स्ट्रेट आएगी। और टक्स नहीं देते तो हमारी साइड फिटिंग कुछ इस तरह से थोड़ी सी स्लांट आती। तो आप यहाँ पर टक्स दे सकते हो या फिर उसे स्किप भी कर सकते हो। सो अब यहाँ पर ये साइड फिटिंग हो जाने के बाद यहाँ पर घेरे को अटैच करना है। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर घेरे को रेडी किया हुआ है। सो कुछ इस तरह से हमें तीनों लेयर को साथ में अटैच कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे की साइड में लाइनिंग को भी अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने लाइनिंग में भी गैदरिंग डालते हुए उसे अटैच कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर दोनों साइड में वेस्ट लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर साइड फिटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हमें अपर बॉडी को रखते हुए उसे अटैच कर लेना है। तो अब यहाँ पर हमें उसे अटैच करने के लिए घेरे को उल्टा कर लेना है। सो कुछ इस तरह से हमें घेरे को उल्टा कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर अपर बॉडी को कुछ इस तरह से सीधा ही रखना है और उसे अंदर की साइड में रखना है। सो कुछ इस तरह से हमें अपर बॉडी को अंदर की साइड में रखते हुए उसे अच्छे से पिन अप कर लेना है। सो कुछ इस तरह से अच्छे से उसे पकड़ते हुए पूरे में पिन अप कर लेना है। अब हमें यहाँ पर इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब उसे सीधा कर लेंगे, कुछ इस तरह से उसे सीधा कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने अपर बॉडी में घेरे को कंप्लीट कर लिया है। सो अब हमें यहाँ पर स्लीव में जो स्ट्रेट कपड़े को कट किया हुआ था उसे अटैच करना है। तो ये वाले कपड़े को मैंने कुछ इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर अटैच होगा। सो अब यहाँ जो हमारा ये शोल्डर वाला पार्ट है वहाँ पर हमें मार्क कर लेना है। वहाँ पर हमारा ये खुला वाला पार्ट आएगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर हमें मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर ये वाले कपड़े को कुछ इस तरह से उल्टा रखना है। उसके बाद हमने जो मार्क किया हुआ था वहाँ से हमें सिलाई को स्टार्ट करना है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर ये कपड़े को रखते हुए पूरे में सिलाई कर लेनी है। जहाँ पर हमने मार्क किया हुआ था वहाँ तक हमें सिलाई कर लेनी है कुछ इस तरह से। सो यहाँ पर मैंने ये वाले कपड़े को यहाँ पर अटैच कर लिया है। आप देख सकते हो ये खुला वाला पार्ट हमारा इस साइड में है। सो यहाँ पर जो हमारी ये एल्बो तक स्लीव है उसे फिटिंग देते टाइम हमें यहाँ पर अच्छे से उसे टाइट फिटिंग देना है, तो ही ये स्लीव अच्छी लगेगी। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर उसे अच्छे से टाइट फिटिंग देना है। सो उसके साथ हमारी ये फ्रॉक की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। सो ये है फ्रॉक का कंप्लीट लुक। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही आप स्विंग से रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।